देखिए, आज सावन का पहला दिन है। अभी हम मौजूद है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय हैं। मेरा नाम गोपाल प्रसाद पांडे है। मैं घाट पुरोहित हूँ। मणिकर्णिका का अनादिकाल से मेरा परिवार। मणिकर्णिका जो घाट है उसके बारे में कुछ बताइए आज। देखिए, मणिकर्णिका ऐसा तीर्थ है जो कि सब तीर्थों से अलग है। इसको भगवान स्वयंभू विष्णु भगवान ने अपने तपोबल पर बनाया। उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करने के बाद बोला कि यहाँ उनको पुण्य क्षेत्र चाहिए। तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया तो उनको यहाँ पुण्य क्षेत्र बनाया। इसलिए बनाया जिसके माता पिता पूर्वज मर चुके हैं, जिनकी कोई क्रिया नहीं भई हो, भटक रहे हो भूत योनि में, तो यहाँ उनके नाम से श्राद्ध कर लेने से उनको मुक्ति हो जाता है। घाट तो बहुत से बने हुए हैं, लेकिन मुख्य घाट हमारे काशी में 5 घाट माना गया है। जैसे कहा गया 80 घाट पे है। प्रयाग दशाश्वमेध के बगल में है, मणिकर्णिका है, पंचगंगा है, वरुणा है। ये 5 घाट का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ के हमारे साधु संत जितने भी हैं, ये 5 घाट हमेशा पंचतीर्थी यात्रा करके पर डे स्नान करते हैं। तो ये जो मणिकर्णिका बनाया गया, तो ये मुक्ति के लिए बनाया गया, मोक्ष के लिए बनाया गया कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको मुक्ति होगी, उसके मन में शांति प्रदान होगी। यहाँ उसके बाद विष्णु भगवान के बाद राजा महाराजा आए तो यहाँ बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि एक तो रत्नेश्वर महादेव भी इन्होंने बनवाया। अहिल्याबाई की दासी होलकर ने, रत्नाबाई ने बनवाया, जिसको लोग फेमस कर दिए हैं काशी करवट के नाम से। ऐसा नहीं है, ये रत्नेश्वर महादेव है। ये यहाँ के ये बताइए कि मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा? मणिकर्णिका का नाम इसलिए पड़ा जिस वक्त विष्णु भगवान ने शिव जी और पार्वती जी को स्नान कराया, उनके जो पसीना निकले हुए थे वो इकट्ठे थे, तो उन्होंने अपने चक्र से एक पोखरा को खोदा, जो कि हमारे ये तीर्थ पर मणिकर्णिका कुंड है। उसमें उन्होंने शंकर पार्वती जी को स्नान कराया। वो हमारे शास्त्र में गएगा स्नान के बाद दान बहुत जरूरी है। तो विष्णु भगवान ने कहा स्नाने दाने जपो भूमि अब वेदो सब फलित। ऐसा कह के शंकर जी से बोले अब स्नान किए हैं तो कुछ दान करना पड़ेगा आपको। तो भोलेनाथ ने कहा सब तो हम आपको दे चुके हैं, मेरे पास क्या है कि मैं दूं? कह नहीं, जब से आप नहीं देंगे हम इसका नाम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास कुछ है तो नहीं। पार्वती जी ने अपना मणि का फूल दिया है और शंकर जी ने अपना मणि दिया है, तो इसका नाम मणिकर्णिका और चक्र पुष्करणी हो गया। आज भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? आज सावन का दिन है, क्योंकि अब देखिए विष्णु भगवान हमारे सैन्य में चले गए हैं, तो अब हमारा कार्यभार जो है भोलेनाथ के कंधों पे आ गया है। अब वो जो है ये 4 महीना 3 महीना उन्होंने ये देखेंगे, उसके बाद पितृ लोग देखेंगे, फिर उसके बाद देवी देवताओं देखेंगे। इसी तरह 15-15 दिन की देवताओं का ड्यूटी है। तो आज ये सावन का महीना एक ऐसा पर्व होता है जो कि भोलेनाथ को लोग तृप्त करते हैं, क्योंकि इतना वो गर्म रखते हैं कि जो भी जल उसमें चढ़ाता है वो सब मुक्ति उसकी मुक्ति होती है, उसके आने वाली पीढ़ियों नस्लों की भी मुक्ति है, एक ही आदमी की नहीं है। गंगा का जलस्तर लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है और रत्नेश्वर महादेव की जो मूर्ति है वो डूब चुकी है। हाँ, वो पानी में समाधित हो गए, क्योंकि ये 4 महीना हमेशा डूबे रहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा जल के स्वीकार करते हैं। तो कुछ मंदिरें ऐसे लोगों ने बनवाया जो कि जल उनको हमेशा मिलता रहे। ये हर सावन में ऐसा होता है? हाँ, हर साल जुलाई के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, सावन में ये डूब जाते हैं। सावन में जल ऊपर तक आ जाता है एकदम। ये रत्नेश्वर का जो नक्कनी देख रहे हैं ना, इसके ऊपर तक जल चला जाता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।